हेलो फ्रेंड्स, फॉर्म 121 एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसे आप अपनी एफडी इंटरेस्ट पर टीडीएस से बचने के लिए सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म 121 2025 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पेश किया गया था और यह फॉर्म 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है। अब सारी बैंकों में 15G और 15H फॉर्म की जगह एक ही फॉर्म 121 लिया जाएगा। यदि आपको बैंक में फिक्स डिपॉजिट ऊपर 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तभी टीडीएस एप्लीकेबल है और ये लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख है। यदि सीनियर सिटीजन को 1 लाख से ऊपर ब्याज मिल रहा है तभी टीडीएस कटेगा। यदि आपको 50,000 से कम ब्याज मिल रहा है और सीनियर सिटीजन को 1 लाख से कम ब्याज मिल रहा है तो फॉर्म 121 भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो टीडीएस लिमिट से ऊपर है और आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तो आप टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 121 बैंक में सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक भरा हुआ 121 फॉर्म है, वो देखते हैं कैसे भरना है। यहाँ पे पैन कार्ड में जैसा नाम है वैसा पूरा लिखना है। फिर यहाँ पे पूरा एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर मीन्स पैन नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे स्टेटस आप इंडिविजुअल भर रहे हो इसलिए इंडिविजुअल आएगा। फिर रेसिडेंट स्टेटस में रेसिडेंट लिख दीजिए। फिर 5 नंबर पे अगर आपकी आयु 60 साल से ज़्यादा है तो यस और कम है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे अपना ईमेल लिख दीजिए। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर लिख दीजिए। फिर टैक्स ईयर में 2026-27 आएगा। अगर नेचर ऑफ इनकम में आपको सिर्फ फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो लिख दीजिए। यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट पे टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो लिखना है। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में फॉर्म 121 एक से ज़्यादा भरा है तो वो यहाँ पे लिखना है। अगर आपने एक से ज़्यादा नहीं भरा है तो पूरा डैश कर दीजिए। फिर 12 नंबर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर सम ऑफ कॉलम 10 एंड 11 भी। हमारे केस में टोटल 70,000 होगा। यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड टोटल इनकम लिखना है। अगर आपने पिछले 2 साल में आईटीआर फाइल किए हैं उसका टैक्स ईयर एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिटर्न इनकम जो भरी है वो लिखना है यहाँ पे। अगर नहीं भरा है तो पूरा डैश कर दीजिए। फिर यहाँ डिक्लेरेशन में अपना नाम और पैन नंबर लिख के साइन कर दीजिए। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो तो आपको पूरा प्री प्रिंटेड फॉर्म 121 मिल जाएगा, सिर्फ आपको उसमें इनकम ही लिखना है।